बच्चों, ऐसा क्या हो कि अगर मैं आपसे ये कहूं रोज खाई जाने वाली आपकी साधारण सी रोटी को आप एक ऐसी पौष्टिक रोटी में बदल सकते हैं जिसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, फाइबर और ओमेगा 3 भी मिल सके। जी हाँ, आज मैं आपको घर पर एक ऐसा हाई प्रोटीन रोटी प्रीमिक्स बनाकर बताने वाली हूँ जिसे आप एक बार तैयार करके कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रीमिक्स की सबसे खास बात यह है कि इससे बनी रोटी सिर्फ हेल्दी ही नहीं बल्कि एकदम सॉफ्ट, फूली फूली और खाने में बहुत टेस्टी भी होगी। सही तरीके से तैयार करने पर ये पेट पर बहुत भारी भी महसूस नहीं होगी। इस प्रीमिक्स के लगभग 100 ग्राम में आपको करीब 23 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। ये रोटी बच्चों को, बढ़ती उम्र वाले लोगों को, वर्कआउट या जिम करने वालों को और अपनी रोज की डाइट में प्रोटीन बढ़ाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन इसे बनाते समय आपको कुछ बेहद जरूरी ट्रिक्स का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा। अब बच्चों, बिना समय बर्बाद किए हुए इस हाई प्रोटीन रोटी प्रीमिक्स को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 100 ग्राम साबुत हरी मूंग। साबुत हरी मूंग में प्रोटीन, फाइबर, फास्फोरस और विटामिन बी ग्रुप के कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। 100 ग्राम सूखी हरी मूंग में लगभग 23 से 24 ग्राम तक प्रोटीन हो सकता है। हरी मूंग में मौजूद खराब और टूटे हुए दाने निकाल लीजिए। इसके बाद मैंने लिया है 100 ग्राम काला चना। काला चना प्रोटीन, फाइबर, आयरन का अच्छा सोर्स होता है। 100 ग्राम सूखे काले चने में 19 से 20 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। चना इस प्रीमिक्स को पौष्टिक बनाने के साथ साथ रोटी को एक अच्छा टेस्ट और टेक्सचर भी देगा। काले चने को भी अच्छे से चुनकर साफ कर लीजिए। इसमें कोई कंकड़, मिट्टी या कोई भी खराब दाना हो उसे निकाल लीजिए। इसके बाद मैंने लिया है बच्चों 100 ग्राम सोयाबीन। सोयाबीन की दाल आपको आसानी से किसी भी पंसारी की शॉप पर मिल जाएगी। दालों और लेग्यूमस में सोयाबीन को प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। 100 ग्राम सूखे सोयाबीन में लगभग 36 ग्राम तक प्रोटीन हो सकता है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, इसलिए ये मसल्स और बोन्स के सामान्य पोषण को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। सोयाबीन को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह चुनकर साफ करना भी जरूरी है। इसके अंदर कोई भी खराब या सड़ा फंगस वाला दाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मैंने लिया है यहाँ पर 50 ग्राम रागी। रागी को कैल्शियम का बहुत अच्छा प्लांट बेस्ड सोर्स माना गया है। 50 ग्राम रागी में लगभग 170 से 180 मिलीग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है। हालांकि रागी में प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन और दालों की तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन इसमें कैल्शियम, फाइबर और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से मिलते हैं। इसलिए मैंने इसे प्रीमिक्स में शामिल किया है ताकि हमारी रोटी सिर्फ प्रोटीन वाली न होकर ओवरऑल अधिक पौष्टिक बने। अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल को कई जगह हॉर्स ग्राम भी कहते हैं। प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इस दाल के अंदर। 50 ग्राम सूखी कुल्थी की दाल में लगभग 11 ग्राम तक प्रोटीन हो सकता है। अब मैंने लिया है 50 ग्राम जई का दलिया, जौ का दलिया जिसको कहते हैं। जौ का दलिया प्रोटीन और फाइबर का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसमें खास तरह का सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है जो डाइजेशन को सपोर्ट करके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। इसे प्रीमिक्स में मिलाने से रोटी अधिक पौष्टिक बनेगी, इसका टेक्सचर भी सॉफ्ट रहेगा। इसके बाद मैंने लिया है 25 ग्राम अलसी के बीज। अलसी को फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। इसमें प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। 25 ग्राम अलसी में लगभग 5 ग्राम तक प्रोटीन होता है। अलसी हमारी रोटी को हल्का नटी टेस्ट भी देगा, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं रखनी है क्योंकि ज्यादा अलसी डालने से आटा चिपचिपा हो सकता है, रोटी बेलने में परेशानी हो सकती है। अब मैं आखिर में ले रही हूँ अजवाइन, वो है 10 ग्राम। अब हम इसमें डालेंगे 15 ग्राम मेथी और यहाँ पर मैंने गेहूं का पिसा हुआ आटा ले लिया है जो कि 1 किलोग्राम है। बच्चों, आपने देखा मैंने सारी दालों को 1 बाय 1 नापा है।
अगर आप नाप नहीं सकते, जैसे सबके घर में ये वेइंग स्केल नहीं होती, तो आप कटोरियों से एक मेजरमेंट ले लीजिए कि करीब करीब इसमें 100 ग्राम ये कटोरी में दाल आ जाती है। आप अपने हिसाब से एक बड़ी कटोरी, फिर छोटी कटोरी, फिर सबसे छोटी कटोरी, इस तरीके से सारी चीजें ले सकते हैं। सारी चीजें मैंने ले ली हैं। अब हम इन्हें रोस्ट करना शुरू करते हैं। सारी चीजों को बारी बारी से मैंने रोस्ट किया है। बहुत ज्यादा गरम नहीं किया, मतलब कलर नहीं चेंज किया, जस्ट वो गरम होना चाहिए। आजकल बारिश के दिनों में धूप नहीं निकल रही, तो मैंने इसे यहाँ पर हल्का रोस्ट करना ही ठीक समझा है। सभी चीजों को एक साथ रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स का रोस्टिंग का टाइम अलग अलग होता है। सभी दालों को हल्का रोस्ट करने का फायदा ये होता है, प्रीमिक्स की स्टोरेज लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। अब सबसे जरूरी स्टेप है कि सभी रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स को पूरी तरह ठंडा किया जाए। गर्म इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में बिल्कुल नहीं डालना है। गर्म चीजों को पीसने से मिक्सर में जो अंदर स्टीम मॉइस्चर बन सकता है, जिससे प्रीमिक्स गीला होकर जल्दी खराब हो जाता है। आखिरी चीज ली है मैंने मेथी और अजवाइन। कई लोगों को मेथी, अजवाइन और अलसी का स्वाद अच्छा नहीं लगता। जब रोटी में डाला जाएगा ना, तो बहुत बढ़िया उसका स्वाद आएगा और हमें अकेले खाने का मन भी नहीं करता, तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें जब ठंडी हो जाएं, तब हम आगे बढ़ेंगे इसको पीसने के लिए। मैंने सारी चीजों को ठंडा कर दिया। मिक्सी के जार में डालकर मैं इसे पीस रही हूँ। मिक्सी के जार में अगर बहुत अच्छे से आपका नहीं पिसता है, तो उसे छान कर वापस भी आप दोबारा जब पीसोगे तो उसमें डाल सकते हो, क्योंकि मोटा ज्यादा आटा होगा तो रोटी मुलायम नहीं बनेगी, तो उसे पीसना जरूरी है। सारी दालों के छिलके भी हैं, तो फायदेमंद तो चीज है ही है, इसमें नो डाउट। ये देखिए, मैंने जो मोटा पार्ट बच रहा है वो मिक्सी में मैं दोबारा डाल रही हूँ और सारी चीजों को पीस रही हूँ। आखिरी वाला जो थोड़ा सा पीस बचा है मोटा, उसे मैंने अलग कर दिया। अब ये देखिए, ये मैं अलग भर के रखूंगी, गेहूं का आटा अलग रखूंगी। कि हम पहले ही सारा मिला लें, और कई लोगों को ये नहीं खाना है या कम खाना है, तो उस हिसाब से भी आप चुन सकते हो। मैंने इसे अलग ही रखा है। यहाँ पर आप डेट लिख सकते हैं। अगर ये सारी ट्रिक्स फॉलो की हैं, तो आप 3 महीने तक इस आटे को आराम से रूम टेम्परेचर पर रखकर खा सकते हैं। ये प्रीमिक्स तो बनकर तैयार हो गया है। इसकी रोटी कैसे बनाएं, किस तरीके से इसको लें, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पास लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरन मिल सके। यहाँ देखिए, जब आटे को गूंथने की बारी आई तो मैंने क्या किया, 1 कप लिया गेहूं का आटा, आधा कप डाल दिया मैंने ये प्रीमिक्स। अब ये रेशो से आप चाहोगे कि बाजार का मल्टीग्रेन आटा मिलता तो है, बिल्कुल भी नहीं। इतनी सफाई से, इतनी तरीके से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बाहर। तो आप घर पर बनाइए, ये फायदा आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। अब इस आटे को क्या करो, पहले से ही बहुत ज्यादा गीला मत करो, पहले थोड़ा टाइट गूंदो, उसके बाद धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप उसे नर्म आटा बनाइए। ऐसा करने से आपकी रोटी जो है नर्म मुलायम बनेगी। ऑफिस भेजते हो, बच्चों को टिफिन में देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हमारा मसाला किचन चैनल है, वहां पर बच्चों के टिफिन के आइडियाज मैंने दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप जरूर देखिए। बच्चों को भी हम इस तरीके से रोटी में रोल बनाकर दे सकते हैं। ये देखिए, आटा देखते ही देखते कितना बढ़िया सॉफ्ट हो गया ना, बिल्कुल नर्म और मुलायम हो गया। अब क्योंकि इसमें दालें हैं, तो आप इस आटे को गूंथ कर कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट जरूर दें। एकदम गूंद कर एकदम से रोटी ना बनाएं, इस बात का खास ख्याल रखें। तो देखिए, हमने आटे वाली रोटी को बेल लिया है। अब बारी है इसे पकाने की। जैसे आप तवे पर डायरेक्ट पकाते हो पूरी की पूरी रोटी, तो उस पर भी बन जाएगी। अगर तवे पर बनाने के बाद गैस पर पकाते हो, चॉइस आपकी है कैसे बनाना। इसी से आपका पराठा भी बहुत बढ़िया बन जाएगा। और आप चाहें तो इस आटे को जैसे थोड़ा आटा मिला के ऐसे चीला टाइप भी बना सकते हो। रोटी बहुत ही नरम बन रही है, ये आपने देख लिया। और ये खटी फटी नहीं बनेगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी। रोटी में घी लगाओगे तो और ही ज्यादा ये पौष्टिक रोटी हो जाएगी। रोटी बहुत नरम और मुलायम बनेगी। अब इसे आप डाइट वाले बच्चों को दे सकते हो, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, और तो और जो जिम जाते हैं, उन्हें प्रोटीन के डब्बे चाहिए। उन्हें रोटी में ही काफ़ी भरपूर ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग आशिक होते हैं कि हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि बीमारियां बिना बुलाए हमारे घर पर दरवाजे पर दस्तखत दे देती हैं। तो ऐसी न्यूट्रिएंट्स चीज़ों को हमें घर पर ही बनाकर खाने में क्या दिक्कत है। तो आपने नोटिस किया, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ जो हमने इतने
तरीके से इस आटे को बनाया है ताकि इस प्रीमिक्स को हम आटे में मिक्स करके रोटी बना सकें। क्या आपको बाहर मल्टीग्रेन आटे में ये सब मिलेगा? हाँ या ना मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ बच्चों, ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी दूसरे व्यक्ति की डाइट बेहतर बनाने का आसान आइडिया दे सकती है।